हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शुभ शुभ बोलो। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। थैंक यू सो मच ढेर सारा प्यार देने के लिए। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट्स में मुझे बोलते हैं कि मेरा रीडिंग जो है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल सभी के साथ रेजोनेट कर रहा है। मुझे और भी अच्छा लगेगा अगर इसी तरह से आप सब हमेशा मेरे साथ बने रहें, मुझे इतना ही प्यार दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे और आगे लेके जाए। आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं वो आप सभी का फेवरेट करंट फीलिंग्स लव रीडिंग है। फुल फ्लेजेड ये रीडिंग रहेगा और इस रीडिंग के थ्रू हम चेक करेंगे व्हाट इज द करंट फीलिंग ऑफ योर पर्सन ऑब्वियसली। रीडिंग में हम जाएंगे, बट रीडिंग में जाने से पहले हमेशा की तरह कोई ना कोई सवाल, कोई ना कोई कुछ ना कुछ मैं आप लोगों से पूछता ही रहता हूं। तो आज का जो सवाल है वो ये है कि आपके जिंदगी को दर्शाता है ऐसा कौन सा मूवी है जो कि आपकी जिंदगी को दिखाता है या आपकी जिंदगी के साथ उसका काफी हद तक एक सिमिलैरिटी है। ओके या फिर आप अपने आप को उस मूवी के साथ बहुत ज्यादा रिलेट कर सकते हैं। तो ऐसा कौन सा मूवी है, जरूर आज आप कमेंट्स में मेरे साथ शेयर कीजिए। अगर आप मेरे से पूछे तो मेरे जिंदगी के साथ कुछ हद तक एक मूवी है जो कि रिलेट करता है, एंड दैट इज वेक अप सिड। ओके, वेक अप सिड बहुत ज्यादा मेरे जिंदगी से कुछ हद तक, नॉट फुल्ली, नॉट कंप्लीटली, ये क्या हो रहा है, ओके, बट हाँ कुछ हद तक डेफिनेटली वो रेजोनेट करता है। तो मेरे लिए तो वेकअप सिड हुआ। आप लोग बताओ आपके लिए कौन सा मूवी है जो कि आपकी जिंदगी के साथ मैच या रेजोनेट करता है। ओके अभी हम हो क्या रहा है, अभी हम स्ट्रेट अवे रीडिंग शुरू करते हैं। तो ये एक जनरल रीडिंग होगा, हो सकता है आप सभी के साथ रीडिंग रेजोनेट करे, हो सकता है कुछ पोर्शन ऑफ द रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे। टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट बिहाइंड। ओके, भूकंप वगैरह आ रहा है क्या, सायरन बज रहा है क्या ये? हाँ तो भूल गया मैं। तो यहाँ पे आप और आपके पार्टनर के बीच में लव सिचुएशन होना कंपलसरी है। ओके, ये इसका स्कोप बहुत बड़ा है, यानी कि ये मैरिड, अनमैरिड, सिंगल्स, मिंगल्स, ऑन एंड ऑफ, इन एंड आउट, क्रश, डाइवोर्स्ड, एनी सिचुएशन के लिए ये रीडिंग एप्लीकेबल हो सकता है। जितना तक रेजोनेट करता है उतना तक ही इसको लीजिएगा। यहाँ पे रोल्स रिवर्स हो सकता है, आप मेल फीमेल कुछ भी हो सकते हैं, आपके पार्टनर मेल फीमेल कुछ भी हो सकते हैं। ओके, तो मैं शुरुआत करता हूँ रीडिंग का। सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, आप सभी को पता है, उनका करंट जनरल एनर्जी। सो लेट्स सी व्हाट इज देयर करंट जनरल एनर्जी। लेट्स सी व्हाट इज देयर करंट जनरल एनर्जी। जब मैं कार्ड शफल करूंगा आप सभी को पता है, तो शफलिंग के साथ खुद को कनेक्ट कीजिएगा और अपने पार्टनर को इमेजिन कीजिएगा, क्योंकि हम उनका एनर्जी चेक करने वाले हैं। लेट्स सी what is their current general energy. Okay, so we have Queen of Wands. Someone is trying to make themselves uplifted. हो सकता है कि आपके पार्टनर कोशिश कर रहे हैं ताकि उनके अंदर कुछ डेवलपमेंट आए, कुछ सुधार आए और उनका दिल जो है थोड़ा सा खूबसूरत बने। ओके, लेट्स क्लैरिफाई फर्स्ट, फिर हम एक्सप्लेन करते हैं। लेट्स क्लैरिफाई क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। व्हाई दिस क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इज हियर, लेट्स सी। It's been clarified by 8 of Wands, oh, 7 of Swords and 8 of Swords. 7 of Swords, 8 of Swords. 8 of Wands, Queen of Wands. Bottom of the deck is the Judgment card. Okay. So यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि आपके पार्टनर ने शायद इन द पास्ट, हो सकता है आपको ना एक तरह से क्या बोलूं मैं, एक तरह से झूठ के दायरे में घेर के रखा था या रखी थी। ओके, जो भी आपके साथ इस इंसान का कम्युनिकेशन होता था इन द पास्ट, वो सब झूठ बोलते थे आपको।
कंटिन्यूअसली लाइज एंड चीटिंग। जो भी बातचीत आपका हुआ था इस इंसान से, मेल फीमेल ये कुछ भी हो सकते हैं, बट हर चीज़ में झूठ, हर चीज़ में झूठ, और बहुत ही झूठे किस्म के इंसान ये हुआ करते थे। मैं हुआ करते थे इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि करंट एनर्जी में थोड़ा सा बेटरमेंट मुझे दिख रहा है। हम आगे क्लैरिफाई करते जाएंगे तो और क्लियर होगा। एंड इस वजह से क्या हुआ, आपका दिमाग खराब होता गया। आपको वो एक तरह से एक इल्यूजन में रखते थे, एक सपना दिखाते थे। यू आर नॉट एबल टू सी द क्लियर पिक्चर। वो आपको कभी क्लियर पिक्चर दिखाते ही नहीं थे। ओके, आप कुछ और समझते थे, कुछ और होता था। वो आपको दिखाते कुछ और थे, या वो इंसान कुछ और था, वो दिखाते आपको कुछ और थे, या कुछ सिचुएशन कुछ डिफरेंट हो रहा था, वो आपको बताते कुछ और थे। ऐसा चीज था ओके इन द पास्ट। बहुत झूठ इसने आपको बोले हैं, और बहुत ही ज़्यादा रॉन्ग कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच में हुआ है, मिस कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच में हुआ है, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइज एंड चीटिंग मुझे यहाँ पे दिख रहा है। करेंटली मैं देख रहा हूँ ये इंसान थोड़ा सा खुद को अपलिफ्ट करने का, उनका ये जो झूठा वाला जो बिहेवियर है या नेचर है उसको थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, बट अभी भी यहाँ पे थोड़ा सा स्नीकी एनर्जीज है। ऑनेस्टली अगर मैं बोलूँ तो अभी भी इसे एक मतलब हम लोग एक कहावत है कि 100 झूठा मरे तो एक झूठा पैदा होता है कभी कभी। तो इस इंसान का भी वैसा है, मतलब कितना भी ट्राई करे उसके अंदर वो हैबिट अभी भी है, बट थोड़ा डेवलपमेंट हुआ है। ओके, एंड वो चाहते हैं कि आप उनको माफ कर दो। बॉटम ऑफ द डेक इज द जजमेंट कार्ड। वो चाहते हैं कि आप उनको माफ कर दे, कितना भी वो झूठ बोले आप उनको माफ कर दो बेसिकली। ओके, लेट्स सी व्हाट इज देयर करंट फीलिंग्स। लेट्स सी व्हाट इज देयर करंट फीलिंग्स। वाओ, इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। लेट्स सी व्हाट इज देयर करंट फीलिंग्स। Let's see what is their current feelings. Okay. Wow. We have the 9 of Wands. ओके, ये इंसान चाहते हैं कि थोड़ा सा इनपुट्स डाले, थोड़ा सा कोशिश करे रिश्ते को बचाने का, और थोड़ा कोशिश करे अपने आप में सुधार लाने का। ओके, दे वांट टू हैव अ न्यू बिगिनिंग विथ यू, वेरी सॉलिड बिगिनिंग, और एकदम प्योर नोट से, मतलब एकदम साफ सुथरे तरीके से, विदाउट एनी लाइज और विदाउट एनी चीटिंग, इन अ क्लीन वे। ओके, let's clarify this 9 of wands. Let's see why this 9 of wands is here. थोड़ा सा stuck energy मुझे feel हो रहा है, why I don't know why. Nine of Wands been clarified by 6 of Cups, 4 of Cups, Queen of Cups. Wow, emotionally this person is developing. इनके अंदर इमोशंस का बौछार आ रहा है कंटिन्यूसली। दे आर फीलिंग वेरी इमोशनल, दे आर फीलिंग वेरी लव्ड टूवर्ड्स यू। आई थिंक वो शायद अपने आप को सच में दिस टाइम दे आर ट्राइंग कि अपने आप को सुधारा जाए। झूठा इंसान अपने आप को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। दे वॉन्ट टू हैव रीयूनियन, रिकॉन्सिलिएशन विथ यू। ओके, बिकॉज दे आर मिसिंग यू, दे आर मिसिंग द प्यार दैट आप उस इंसान को देते थे। उस प्यार को ये इंसान बहुत मिस कर रहे हैं, आपका केयर जो आप उस इंसान को करते थे। सो अल्टीमेटली दे आर फीलिंग लाइक कि नहीं, मुझे थोड़ा अपने आप को चेंज करना चाहिए, बिकॉज आई एम फीलिंग फॉर दैट पर्सन, मैंने गलती किया है। ओके, करेंटली वो भी आपकी तरफ बहुत ही ज़्यादा उनका झुकाव ज़्यादा वो महसूस कर रहे हैं फीलिंग वाइज। हमने एक्शन अभी तक बोला नहीं, सिर्फ ये फीलिंग्स हम चेक कर रहे हैं अभी तक। तो दे आर लाइक कि नहीं, आई एम मिसिंग दिस पर्सन वेरी मच, एंड दिस पर्सन इज़ अ वेरी स्पेशल पर्सन आपको।
बहुत स्पेशल पर्सन की तरह वो अभी देख रहे हैं कि मैं ही गलत हूँ, मैंने ही झूठ बोला है और मुझे इस चीज़ को सुधारना चाहिए, बिकॉज आई एम फीलिंग एक्सट्रीमली लव टूवर्ड्स दिस पर्सन. वाओ. बॉटम ऑफ द डेक इज 6 ऑफ पेंटिकल्स. वो चाहते हैं इक्वल गिव एंड टेक करना, वो चाहते हैं चीज़ों के अंदर बैलेंस आए और स्टेबिलिटी आए खास करके. वाओ. इट्स अ चेंज, बट इट्स नॉट अ वेरी ड्रास्टिक ड्रामेटिक चेंज. इमोशनली अभी चेंज आ रहा है और वो थोड़ा बहुत शायद कोशिश भी कर रहे हैं चीज़ों में, बट एक्शन में हम देखेंगे कि क्या होगा. बट अभी तक अगर आप मेरे से पूछो तो हाँ, कुछ हद तक तो इस इंसान के अंदर चेंजेस आपको दिखेगा डेफिनेटली. लेट्स सी व्हाट इज योर एनर्जी और फीलिंग्स क्या है. लेट्स सी इन दिस सिचुएशन आपका फीलिंग्स या आपका एनर्जी क्या है. जब मैं कार्ड शफल करूंगा तो शफलिंग के साथ खुद को कनेक्ट कीजिएगा और अपने ऊपर फोकस कीजिए, क्योंकि अभी आपका एनर्जी हम चेक करने वाले हैं. लेट्स सी व्हाट इज योर एनर्जी. Okay, we have Queen of Wands, the Temperance card and the Judgment card. Wow. Wow. आप भी चाहते हैं कि रिकॉन्सिलिएशन हो, आप भी चाहते हैं कि झूठा इंसान जो फरेब है, जो झूठ है, वो क्लियर हो जाए और वो आपसे माफ़ी मांगे. ओके भले ही इस चीज़ में टाइम लगे, आपको प्रॉब्लम नहीं है, बट प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेशन हो. Bottom of the deck is the 8 of Wands. You want reconciliation, you want communication, and you want a sorry from this person. आप एक सॉरी चाहते हैं कि आप चाहते हैं कि ये इंसान आपको आके सॉरी बोले, कम्युनिकेट करे और कम्युनिकेशन के दौरान वो आपको सॉरी बोले, वो आपको प्यार का इजहार करे, वो आपको बोले कि आप उनको माफ़ कर दो और एक तरह से एक बिगिनिंग करने की कोशिश करें. This is what you want, this is what your energy is, and this is what you feeling. Okay? Reconciliation, balance. Okay? And आप this time you are thinking from your brain. आप दिमाग से बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, not from the heart. दिल की नहीं, दिमाग की सुन रहे हैं आप. Wow. Okay. Now let's see what is their intention. उनका इरादा क्या है, what they want. Let's see what is their intention. क्या इरादा है, क्या चाहते हैं वो. Let's see. What is their इरादा. Wheel of Fortune. They wants to have a new start, a new beginning with you with a very clear note. Okay? एकदम साफ साफ तरीके से, और एक तरह से वो चाहते हैं कि दिस टाइम जो वक्त आने वाला है आप दोनों के बीच में, ये शुभ वक्त हो. ओके ये वक्त में कोई दिक्कत ना आए, प्रॉपर तरीके से बैलेंस आप दोनों. दिस अ डबल कंफर्मेशन. दे वांट टू प्रोवाइड यू स्टेबिलिटी. ओके वो चाहते हैं कि आपके साथ प्रॉपर तरीके से चीज़ों में बैलेंस आए और एक शुरुआत हो, एक खूबसूरत टाइमिंग आप दोनों के बीच में टाइमिंग का शुरुआत हो. लेट्स क्लैरिफाई दिस व्हील ऑफ फॉर्चून. आई विल टेक 2 cards and I'll clarify this. Let's clarify this wheel of fortune. Wheel of Fortune been clarified by the Moon card, okay, and the Empress, okay. तीनों ही मेजर अरकाना है. सो वो चाहते हैं कि आपकी तरफ आने में उनको जो डर लग रहा है, ओके, वो डर उनके ज़िंदगी से निकल जाए और यूनिवर्स इस चीज़ में इंटरफेयर करे. दे आर सरेंडरिंग टू द डिवाइन कि हे ईश्वर मेरी मदद कीजिए, मुझे मेरे ज़िंदगी का प्यार लौटा दो. ओके मेरी ज़िंदगी में जो प्यार है, जो रोमांस है, जो खूबसूरत इंसान है, आई वॉन्ट दैट पर्सन बैक इन माई लाइफ बिकॉज आई एम वेरी स्केर्ड. मैं उनको रीच करने से डर रहा हूँ, मैं उनके सामने जाने के लिए डर रहा हूँ क्योंकि उनका लेवल बहुत ऊपर है.
वो पवित्र है, वो खूबसूरत है, वो क्लीन है, वो मेरे जैसे झूठे नहीं है। ओके, उनका लेवल है, एक ओहदा है। मैं अभी भी क्वीन ऑफ वंस पे खड़ा हुआ हूं और वो खुद एक एम्प्रेस है। चीज़ों को समझने की कोशिश करिए, क्वीन और एम्प्रेस में बहुत फर्क होता है, मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स में फर्क होता है, राइट। सो दे आर लाइक कि आप एक लेवल है आपका और बहुत ही खूबसूरत इंसान है आप। ओके, सो आपको अगर रीच करना पड़े तो इस तरह का नेगेटिविटी से, इस तरह के झूठ से, इस तरह के फरेब किस्म के मेंटालिटी से अगर वो आपको रीच करेंगे तो कुछ होगा नहीं। सो वो चाहते हैं कि यूनिवर्स एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट करे ताकि ये सब चीज़ें आप दोनों के बीच में से क्लियर हो जाए, चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाए, उनको मौका मिले आपके तरफ आने का और उनको मौका मिले आपको इजहार करने का। ओके, आपसे सॉरी बोलने का। Bottom of the deck is the Hanged Man. Yes, they're surrendering to the divine. Double confirmation. Absolutely, they are surrendering to the divine. के ईश्वर मेरी मदद कीजिए, हेल्प मी। मैं क्या मुंह लेके मैं सामने जाऊं, कैसे मैं उनको मनाऊं, कैसे मैं बात करूं, क्योंकि वो तो मेरी सुनेंगे नहीं। मैंने इतना झूठ बोला, इतना धोखा दिया है और इतना गलत बर्ताव किया है कि मैं अभी कैसे सामने जाऊं, कैसे उनको फेस करूं। सो देयर इंटेंशन इज के यूनिवर्स इस चीज़ में इंटरफेयर करे, एक डिवाइन टाइम आए जब वो आपको रीच कर पाए और फिर से आप दोनों के बीच में एक नया बिगिनिंग हो पाए। ओके, किस्मत खुल जाए और इनका किस्मत तभी खुलेगा जब आप इनकी ज़िंदगी में आएंगे। ओके, नाउ लेट्स सी के व्हाट इज़ योर इंटेंशन, आप क्या चाहते हैं, व्हाट इज़ योर इंटेंशन। ओह, okay, so your intention is 9 of swords and bottom of the deck is 2 of swords. आप चाहते हैं कि जो भी दुख, जो भी दर्द, जो भी प्रॉब्लम आपके ज़िंदगी में है वो सब खत्म हो जाए। ओके, यू आर इन पेन, भले ही आप दिखाए या ना दिखाए, भले ही एक दूसरे रूप, दूसरे तरीके से आप लोगों के सामने प्रेजेंट होते हैं, अपने को दर्शाते हैं, बट अल्टीमेटली यू आर वेरी सैड एंड इस इंसान के बिना आप बहुत ज़्यादा सैड है। खास करके रात को इस इंसान के बारे में आपके दिमाग में बहुत ख्याल आता है, आप बहुत मिस करते हैं इस इंसान को, बहुत प्यार भी करते हैं और आपके दिमाग में ये छाए रहते हैं, खास करके रात को। ओके, बार बार वो इंसान आपके ख्यालों में आते हैं। सो यू आर लाइक के आई नीड क्लैरिटी, आई नीड ट्रूथ, ऑनेस्टी। क्यों मेरे साथ इतना धोखा हुआ, क्यों मेरे दिल को ऐसे तोड़ा गया, क्यों मुझे इतना झूठ बोला गया, जबकि सच मैं सुन सकता था या वो सच बोल सकते थे। ओके, और आप एक तरह से ना क्या कर रहे हैं, आप खुद, ये आपका गलती जो है वो है आप खुद ही एक नेगेटिव सिनेरियो यू आर क्रिएटिंग ऑन योर माइंड, दैट यू आर क्रिएटिंग कंटिन्यूसली। आप खुद के दिमाग में एक नेगेटिव सिनेरियो क्रिएट कर रहे हो कि मेरी ज़िंदगी ख़राब है, मेरा तो अब कुछ नहीं हो सकता, मुझे नहीं देखना है, किसी को बात नहीं करना है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, इट्स एवरीथिंग इज़ हिडन। यहाँ पे मून साइन यहाँ पे भी दिख रहा है कि वो इंसान धोखेबाज है, सब हमेशा मेरे से चीज़ों को छुपाते हैं। तो इस तरह का यू आर हैविंग एनर्जी एंड योर इंटेंशन के मुझे इस चीज़ से मुक्ति दो, प्लेन एंड सिंपल। ओके, नाउ लेट्स सी कि आपके तरफ से क्या एक्शन या आउटकम होने के चांसेस है। लेट्स सी आपके तरफ से क्या एक्शन या आउटकम होने के चांसेस है। ओके, नो एक्शन, नो, यू आर वेरी सैड, आप बहुत सैड है एंड यू आर लाइक कि वो इंसान को मेरे पास आना चाहिए। ओके, किंग ऑफ वॉन्स एंड 5 ऑफ कप्स, यू आर वेरी सैड, जो कि ऑलरेडी आपके थोड़ी देर पहले ही मैंने बोला, एंड यू आर लाइक कि नहीं,
ये इंसान या तो मेरे पास आएगा या तो मुझे नहीं जाना इस इंसान के पास, मुझे सॉरी नहीं बोलना है, मुझे माफ़ी नहीं मांगना है, क्योंकि यहाँ पे मेरी कोई गलती नहीं है। उस इंसान को मेरे पास आना चाहिए, उस इंसान को मेरे सामने झुकना चाहिए, प्लेन एंड सिंपल। ओके, सो एक्शन वाइज यू आर नॉट गोइंग टू टेक एनीथिंग। आप अपने पावर में रहेंगे और अपने ईगो में रहेंगे। ऑनेस्टली अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पे ईगोइस्टिक नेचर है, यहाँ पे आप अपना ईगो ज़्यादा शो करेंगे एंड यू विल बी लाइक नो, मैं तो कुछ एक्शन लेने वाला हूँ नहीं या लेने वाली नहीं हूँ। सो ओके, ईगो जिंदाबाद। नाउ लेट्स सी कि आपके पार्टनर की तरफ से क्या एक्शन या आउटकम होने के चांसेस है। द क्लाइमैक्स ऑफ द रीडिंग, लेट्स सी। द क्लाइमैक्स ऑफ द रीडिंग, आपके पार्टनर की तरफ से क्या एक्शन या आउटकम होने के चांसेस है। लेट्स सी। We have the Queen of Cups, Page of Swords, and Wheel of Fortune. You have to wait for the right time, and they will also wait for the right time. For the time being, वो आपको सिर्फ और सिर्फ स्टॉक करेंगे और मन ही मन में सोचेंगे कि हाय ये इंसान कितना खूबसूरत है, हाय मुझे फिर से इस इंसान को, आई वॉन्ट दिस पर्सन बैक, हे भगवान मेरी ज़िंदगी में इस इंसान को फिर से वापस लेके आए। सो अभी करेंटली एक्शन वाइज वो दूर से आपको देखेंगे, आपको स्टॉक करेंगे, आपका स्टेटस देखेंगे, दूर दूर से आप पे नज़र रखेंगे और दे विल ओनली सरेंडर टू द डिवाइन फॉर द टाइम बीइंग। ओके, बट उनके मन के अंदर, उनके दिल के अंदर आपके लिए प्यार बढ़ेगा, प्यार बढ़ेगा, केयर बढ़ेगा, ध्यान बढ़ेगा। ओके, बहुत सारी चीज़ें जो रोमांटिकली जो चीज़ें हैं वो सब उस चीज़ में ग्रोथ है। ओके, और बट नज़र रखेंगे वो दूर से आप पे, उनको सब कुछ पता रहेगा कि आपका स्टेटस क्या है, आप क्या कर रहे हो आजकल, उनको खबर रहेगा और वो खबर लेंगे भी किसी न किसी तरह से। एंड दे विल सरेंडर टू द डिवाइन कि हे ईश्वर, मौका दो, मुझे सही वक्त दीजिए जब मैं मौके पे चौका मार सकूं। आप कुछ करो, क्योंकि मैं सामने जाऊंगा तो पता नहीं फिर से कुछ बवाल हो या फिर से कुछ झमेला हो, तो आप कुछ करो। सो दे विल सरेंडर टू द डिवाइन कि जो होगा देखा जाएगा, जब भगवान चाहेंगे तब हम फिर से मिलेंगे, इस दिस काइंड ऑफ एनर्जी। ओके, सो एक्शन वाइज अभी उतना कुछ नहीं है, सिर्फ दे विल स्टॉक यू, वो आप पे नज़र रखेंगे बस। वाओ, ओके फाइन। सो लेट्स सी द साइंस। अब ये साइन आपका भी हो सकता है, ये साइन आपके पार्टनर का भी हो सकता है। टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स, बट अभी तक का रीडिंग अगर आपके साथ रेजोनेट किया है, आप ही का रीडिंग है, भले ही साइंस मैच ना करे। लेट्स सी द साइंस। ओके, Cancer, Pisces, Scorpio, Aries, Leo, Sagittarius, Gemini, Libra, Aquarius, Aries, Leo, Sagittarius, Cancer, Pisces, Scorpio, Cancer, Pisces, Scorpio, and Cancer, Pisces, Scorpio. Okay, so water signs, heavy water signs, Aries, Leo, Sagittarius, fire signs, and Gemini, Libra, Aquarius, air signs. Okay, ये क्या हो गया? Wait. Okay. Now let's see यूनिवर्स की तरफ से क्या, एक सेकेंड, हाँ, क्या गाइडेंस है इस सिचुएशन में आप लोगों के लिए। लेट्स सी यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है।
we have the Ace of Wands, the Three of Wands and the Empress card. Okay, so यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए जो गाइडेंस है वो ये है, वेट करना बंद कीजिए, डेट करना चालू कर दीजिए नए इंसान को। वेरी प्लेन एंड सिंपल गाइडेंस, इसको ज़्यादा बोल बोल के इसको ये करने का कोई मतलब नहीं बनता। इट्स अ वेरी प्लेन गाइडेंस कि यूनिवर्स को पता है कि यू आर वेटिंग डेस्परेटली फॉर दिस पर्सन टू कम। यू आर लाइक एक तरह से डे ड्रीमिंग कि हम लोग एक साथ होंगे, बच्चे होंगे, फैमिली होगा, ये होगा, वो होगा। बट यूनिवर्स आपको यही बोलना चाहता है दैट एक्सप्लोर न्यू पीपल, एक्सप्लोर न्यू रिलेशनशिप्स, एक्सप्लोर समथिंग न्यू और समवन न्यू। ओके, बिकॉज यू नेवर नो, ये सिर्फ इंसान के लिए नहीं, आप नया कुछ भी, जॉब भी हो सकता है, कुछ और हो सकता है, जो भी आपको पसंद आए कुछ नया कीजिए, अपने लाइफ को गति दीजिए। और हो सकता है बहुत ही खूबसूरत सा इंसान या बहुत ही खूबसूरत सा मोमेंट या बहुत ही खूबसूरत सा कोई चीज़ या कुछ भी आपके तरफ आने के चांसेस है, जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल, काफ़ी ज़्यादा सॉलिड और काफ़ी रोमांटिक होगा। रोमांटिक अगर वो इंसान नहीं है, अगर कुछ सपोज कोई जॉब है, तो आपको उस जॉब की तरफ एक अट्रैक्शन होगा, आप उस जॉब से प्यार करने लगेंगे। सो यू हैव टू एक्सप्लोर वेरियस थिंग्स। ओके, प्यार है तो नए किसी से डेट फेट जाओ, डेट करो। यूनिवर्स ने आपको ग्रीन सिग्नल दे दिया है एक तरह से। सो ये था आज का रीडिंग। कैसा लगा आज का रीडिंग प्लीज़ कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। और मेरा रीडिंग अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ जुड़िए। हम लोग को 20,000 सब्सक्राइबर्स आप कब बनाएंगे मुझे नहीं पता, अभी तक आप लोगों ने बनाया नहीं, मैं बहुत गुस्सा हूँ। बट फिर भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि हो सके तो प्लीज़ मेरे साथ जुड़िए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड जो सवाल मैंने आपसे किया है कि आपकी ज़िंदगी को दर्शाता है ऐसा कौन सा मूवी है जिसके साथ आप अपनी ज़िंदगी को रिलेट कर सकते हो, वो नाम ज़रूर आज आप कमेंट्स में मुझे बताइएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।